और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 15 को पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है महावीर स्वामी। तो महावीर के स्वामी में लगभग आधा हमने पढ़ दिया है, समझ लिया है। वो जैन मत के 24वें तीर्थंकर थे। उनका बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब हमने पढ़ लिया था। और वो महावीर स्वामी क्यों कहलाने लगे, ये भी हमने जान लिया है। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे, जो कि ध्यान देंगे आप लोग। इस पृष्ठ का नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। गृहस्थ परंपरा के अनुसार माता पिता की आज्ञा पालन के लिए समर वीर की पुत्री सुदर्शना से वर्धमान का विवाह हुआ। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न। किंतु विवाहित होकर भी उनका जीवन संयमशील तपस्वी जैसा ही रहा। गृहस्थ परंपरा के अनुसार बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद, विद्या ध्यान के बाद गृहस्थ में हर व्यक्ति को जाना होता है। तो जैसे उनका विवाह किसके साथ हुआ? समरवीर की पुत्री सुदर्शना से। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न में सब पूछे जाएंगे। किंतु विवाहित होकर भी उनका जीवन संयमशील तपस्वी जैसा ही रहा। परंतु विवाह होने के बाद भी वो अपने संयम में रहे और तपस्वी जैसा जीवन जीते रहे। महावीर जी मातृभक्त थे। वो अपनी माता के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे घर छोड़कर विरक्ति के पथ पर जाना चाहते थे, किंतु माँ ने कहा नहीं, तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा। वो अपना घर बार छोड़ देना चाहते थे। विरक्ति के पथ अर्थात इस संसार की मोह माया को छोड़ करके संन्यास के मार्ग पर जाना चाहते थे, परंतु उनकी माँ उनको जाने से रोक लेती थी कि नहीं, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख होगा। यह सुनकर महावीर मौन हो गए। और जब उन्होंने माता जी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वो एकदम से मौन हो गए। मौन का अर्थ होता है चुप होना, ठीक है। माता के देहांत के बाद उन्होंने भाई से कहा, मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जब माता जी का देहांत हो गया, देहांत होता बच्चों देह का अंत इति देहांत, मतलब मृत्यु हो जाना। जब उनकी माता जी का देहांत हो गया तो उन्होंने बड़े भाई से कहा, मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ, कि मैं इस संसार में घर गृहस्थी सब छोड़ करके जाना चाहता हूँ। कहाँ पर? उसके संन्यास के मार्ग पर। भाई का उत्तर था, माँ का असह्य वियोग मेरे ऊपर दुख का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है, अतः तुम्हारा जाना उचित नहीं है। फिर भाई ने क्या कहा कि बोलते कि माँ का असह्य वियोग अर्थात हमारी माँ का हमारे से दूर हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, ये मेरे ऊपर दुख का पहाड़ बन गया है, और उसके साथ तुम भी चले जाओ, ये उचित नहीं होगा। अर्थात वो उनको कहना था कि वो माता के दुख से पीड़ित हैं और आप भी घर छोड़ने का दुख दे करके चले जाएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा दुख होगा, ये मेरे से सहन नहीं होगा। महावीर ने फिर 2 वर्षों तक कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। जब महावीर स्वामी ने अपने भाई के मुँह से ऐसी बात सुनी तो फिर उन्होंने 2 वर्ष तक जाने का नाम नहीं लिया। किंतु वे शरीर से महलों में रहकर भी मन से महल छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। परंतु वो कि शरीर से मतलब वो अपने महल में रहने के साथ साथ उनके मन कहीं और ही होता था, अर्थात वो मानसिक रूप से उस महल में नहीं रहते थे, शारीरिक रूप से थे। भाई नांदीवर्धन जान गए कि महावीर हमें पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, अतः मौन धारण कर रुक जाते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न एक और आ गया कि महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नांदीवर्धन, और उनका नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। वो समझ गए उनके विचारों को कि ये हमें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, अतः मौन धारण कर रुक जाते हैं। अतः जब हम इनको बाहर जाने के लिए रोकते हैं तो ये रुक जाते हैं और चुप ही रहते हैं। आखिर भाई ने कहा, वर्धमान, तुम घर में रहकर भी ना रहने जैसे हो, अतः वही करो जो तुम चाहते हो। अंत में उनके बड़े भाई ने कह दी कि वर्धमान, तुम घर में रहकर भी ऐसा लगता है कि ना रहने के बराबर ही हो, अतः तुम वही करो जो तुम चाहते हो, अर्थात जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो। अब महावीर सन्यासी हो गए। अब जब भाई ने ऐसी बात कह दी तो वो सन्यासी हो गए। वे सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके घर से निकल पड़े। उन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली थी। और उन्होंने कौन सी अवस्था प्राप्त कर ली थी? विदेह, अर्थात देह के भान से रहित हो गए थे। मतलब शरीर से वो, मन से, शरीर से सब सन्यासी वो बन चुके थे। जब देह ही नहीं रहा तो नग्नता का भान ही कहाँ रह सकता था। जब उनका देह ही उनका अपने अवस्था में नहीं रहा, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि वो शरीर के साथ ही समर्पित हो चुके थे। किसके लिए? संन्यास के लिए, मन, वचन और कर्म से। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों तक साधना की अवस्था में रहे, और घर छोड़ने के बाद वो लगभग 12.5 वर्ष तक साधना की अवस्था में बैठे रहे।
इस समय वे प्रायः बस्तियों से बाहर शून्य खंडहरों में, श्मशान भूमियों में और वृक्षों के नीचे ही प्रायः मौन रहते थे। और ऐसे समय में वो बस्तियों से बाहर मतलब अपने मोहल्ले, गांव, शहर से बाहर शून्य खंडहरों में, जहाँ पर खंडहर बन के पड़े हुए थे, वहाँ जा कर के, और शमशान जैसी भूमियों में जहाँ पर कोई व्यक्ति ना आता जाता हो, और वृक्षों के नीचे ही प्रायः मौन बने रहते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना में ही व्यतीत होता था। और वह समय जो था उनका वो उपवास होता, व्रत, और ध्यान साधना, ध्यान में और साधना में लीन रहते थे, इसी में अपना समय व्यतीत करते थे। एक बार तो वे 16 दिन ध्यान में लीन रहे थे। देखो बच्चों, एक बार उन्होंने क्या किया, 16 दिन लगातार ध्यान में लीन रहे, बैठे रहे। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लेंगे इसको भी। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। वो किस में विश्वास रखते थे? अहिंसा में। उनका प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद है। इसका ये प्रश्न भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। अर्थात दूसरे का मत भी सत्य हो सकता है। स्यादवाद का मतलब होता है कि यही बात केवल सत्य नहीं जो मैं कह रहा हूँ, अर्थात दूसरा जो कह रहा है भैया वो भी सत्य हो सकता है। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को झुठलाना भी हिंसा है। उनका यही विचार था कि अपने विचारों को केवल सत्य मानना और दूसरों की बातों को ना मानना, उनकी बातों को झूठ मानना ही हिंसा है। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरे के असत्य को भी समाविष्ट कर लेते थे, और वह अपने सत्य में दूसरे के झूठ को भी मिला लेते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर ही बल दिया है जिसमें हिंसा ना हो, और भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें केवल ऐसा ही भोजन करना चाहिए जिसमें हिंसा ना हो, किसी का शरीर काट करके ना खाया जाए, अथवा पशु बलि इत्यादि ना दी जाए, किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्य, निष्ठा, अहिंसा की साधना तथा आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। इस प्रकार महावीर का स्वामी का जो जीवन है वो हमें क्या शिक्षा देता है, ये प्रश्न भी आएगा बच्चों आपका अभ्यास के प्रश्न में, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। महावीर स्वामी का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए, निष्ठा और निष्ठावान होना चाहिए, अहिंसा की साधना, अपनी अहिंसा की साधना करनी चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, आहार अपने भोजन में, विचार अपने विचारों में, और व्यवहार अपने आचरण में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा ये पाठ भी संपूर्ण हो गया, और इसका अभ्यास कार्य हम कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।